चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं आज से क्लास। पहला सवाल आप लोग की स्क्रीन पर, सब लोग देखो, थोड़ा सोचो और फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं इस सवाल में क्या बोला जा रहा है और कैसे अपन इसको सुलझा सकते हैं। देखो, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। मतलब सपोज करो कि ये आपका क्लॉक है और ये ग्रीन वाला मिनट हैंड है, तो इसका जो लंबाई है वो अपने को बताया हुआ है 14 सेंटीमीटर। आगे बोलता है कि फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। मतलब शुरू में ये वाला मिनट हैंड मान लो कि ऐसे 12 की तरफ पॉइंट आउट कर रहा था, जस्ट एक जनरल में ले रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं तो पॉइंट आउट कर ही रहा होगा। 5 मिनट पार करने के बाद में आप ऐसा सोचो कि ये इस वाले पोजीशन से चेंज होके इस वाले पोजीशन पे पहुंच गया। ठीक है, तो जब ये इस वाले पोजीशन से रोटेट करके नए इस वाले पोजीशन पे गया होगा तो उस बीच में इसने कोई ना कोई एंगल ट्रेवल किया होगा। थोड़ी देर के लिए मैं उस एंगल को एक बार के लिए थीटा मान के चल रहा हूँ, ठीक है, कि थीटा एंगल ट्रेवल किया होगा। और ऐसा ट्रेवल करते समय उसने ना कोई एक इस टाइप का सेक्टर डिफाइन किया होगा, और ये जो सेक्टर है, इसी सेक्टर का एरिया हम लोगों से पूछा जा रहा है। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। तो बेटा इस सेक्टर का एरिया निकालने के लिए मेरे मन में एक विचार है कि रेडियस तो यार इसका जो लेंथ होगा मिनट हैंड का, उसी को रेडियस मान सकते हैं शायद। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, और अब बस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है अपने को कि भाई एंगल यदि पता चल जाए सेक्टर का कि कितना सेक्टर एंगल रहा होगा, तो आपको लगता है कि फिर फॉर्मूला अपने पास में पाई आर स्क्वायर बाय 360 इंटू थीटा। हाँ सर। ओके, अभी एंगल निकालने के लिए भी अपन से मतलब सक्षम है, निकाल सकते हैं। जैसे अपन जानते हैं कि भाई 60 मिनट के अंदर में ये कितना एंगल से घूम जाता है? 360। ओके, तो 1 मिनट में बेटा यूनिटरी मेथड से कितने एंगल से 6 डिग्री। 60 डिग्री। 360 डिवाइडेड बाई 60 विच इज इक्वल टू 6 डिग्री। ठीक है ना, सब लोग कंफर्टेबल होते हैं यहाँ तक? हाँ सर। ओके, 5 मिनट में बेटा कितना घूम जाएगा? तो 5 इंटू 6 विच इज 30 30। डिग्री। आई बिलीव कि यहाँ तक सबको बात एकदम 100% क्लियर होगा। ठीक है ना, कि 5 मिनट में कितना घूमेगा? तो 30 डिग्री घूमेगा। तो अपन यहाँ पर बोल सकते हैं सोल्यूशन में कि हियर थीटा इक्वल टू कितना? 30 डिग्री, एंड रेडियस इक्वल टू कितना? 14 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स आ रहा है समझ? रिस्पॉन्ड करिए एक बार। हाँ सर। हाँ सर। तो हम लोग एग्जाम में भी डायरेक्ट थीटा 30 डिग्री करके लिख देगा, मतलब हम लोग दिखाएगा नहीं कैसे 30 डिग्री हुआ थीटा। इतना नेसेसरी नहीं है, ठीक है वैसे, लेकिन अगर आप चाहो तो दो स्टेटमेंट अपन यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। ठीक है, दो स्टेटमेंट यही होगा, ये चलो मैं लिख ही देता हूँ। तो जो अपन ने साइड में वहां पर करा उस चीज को यहाँ लिख दे सकते हैं कि इन 60 मिनट एंगल ट्रेवल्ड, या एंगल, चलो ट्रेवल्ड लिखते हैं, ट्रेवल्ड बाय मिनट हैंड इज इक्वल टू 360 डिग्री। फिर वही कि इन 1 मिनट एंगल ट्रेवल्ड बाय मिनट हैंड इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, और ओवरऑल यहाँ डिग्री होगा सर 60। ओ सॉरी 60 डिग्री। और फिर एक लास्ट लाइन कि इन 5 मिनट एंगल ट्रेवल्ड बाय मिनट हैंड इज इक्वल टू 6 इंटू 5। 6 कैसे आया ये समझ में आ गया होगा, यहाँ से 0 0 कट गया, 6 और 36 कट गया, यहाँ 6 आ गया, तो 6 इंटू 5 डिग्री विच इज एक्चुअली इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये 3 लाइन आप चाहो तो अटैच कर सकते हैं। सर मतलब चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते। यार देखो, मार्क्स थोड़ा सा देख लेना, यदि 2 मार्क का ही है तो डायरेक्ट लिख देना, कोई परेशानी नहीं है, और यदि गलती से 3 मार्क वाले में पूछ लिया तो थोड़ा दिखा देना। ठीक है, हाँ सर। ठीक है सर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं फिर कि रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, पहले अपन फॉर्मूला लिखेंगे कि पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360 इंटू थीटा, 360 डिग्री। दिस इज इक्वल टू पाई का देख लो कि कुछ मेंशन किया है, तो आंसर इसके नहीं, कुछ मेंशन नहीं किया,
और उस दिन हम लोगों ने देखा था कि इन जनरल बोल रखा हुआ है कि 22/7 लेना है, अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है तो यहाँ पर 22/7 टाइम्स ऑफ रेडियस का वैल्यू हो गया 14, तो 14 इंटू 14, थीटा का वैल्यू अपने को मिला है 30 डिग्री और नीचे अपने पास में रहेगा 360 डिग्री। ठीक है, तो इस वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके जो भी कुछ आएगा वो अपना आंसर होगा। लाइक 7 का यहाँ पर 1 कट के 2, फिर 0 0 1 और यहाँ आ जाएगा 12। ठीक है, फिर 2 से और काटोगे तो ये वाला 1, ये वाला 6, फिर 2 से काटोगे तो ये वाला 3 और ये वाला आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली 11। तो ये कुछ ऐसा आएगा 11 इंटू 154/3। 154/3, यस 154/3। और कैलकुलेट करने पे कुछ डेसिमल में आएगा, देख लेना आप लोग डेसिमल में क्या आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। 5.1। 5.1 तो नहीं होगा, ये होगा 51.3 44.6 है। अब छोड़ो यार, कर देना। मैं इतना अलग अलग आंसर आ रहा है कि मैं खुद ही कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। ठीक अच्छा है, हाँ सर 51.3। तो अपन देख लेंगे जो भी है। ठीक है, उतना तो मेरे को भरोसा है कि आप लोग कर लोगे। बताओ ओवरऑल सोल्यूशन क्लियर है या नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। क्लियर है, ओके आगे बढ़ते हैं फिर। सर जो भी आएगा उसमें सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना होगा ना? यूनिट बेटा देख लो कि हाँ रेडियस का यूनिट यहाँ पर आप देखो कि सेंटीमीटर दिया हुआ था, अकॉर्डिंगली फिर अपन रेसिप्रोकेट भी सेंटीमीटर स्क्वायर में ही करेंगे। ठीक है, हाँ। ओके, अगला सवाल 4 नंबर, बिल्कुल ध्यान से देखो। और ये डायग्राम मैंने खुद बनाया है, सवाल में गिवन नहीं रहेगा। ठीक है, उसी हिसाब से सोचना कि डायग्राम खुद ही बनाना है हम लोग को। तो अब देखो क्या बोला हुआ है इसमें, chord of a circle of radius 10 सेंटीमीटर subtends a right angle at the center। ठीक है, तो इसमें बोल दिया कि ये कोई सर्कल होगा जिसका कोई एक कॉर्ड होगा जो सेंटर पे 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है। ठीक है, और रेडियस का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, कॉर्ड के लेंथ का इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ कि कॉर्ड का लेंथ कितना होगा, लेकिन रेडियस के लेंथ का इंफॉर्मेशन दिया हुआ कि रेडियस कितना होगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। तो आप लोग बस मेरे को ये बताओ कि फिगर के अंदर में जो एरिया मैंने हाईलाइट वगैरह कर रखा है उसमें से माइनर सेगमेंट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है और मेजर सेक्टर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? सर लाइन वाला माइनर सेगमेंट और येलो कलर्ड मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर। और नेमिंग अगर मैं प्रॉपर्ली करना चाहूँ तो माइनर सेगमेंट को मेरे को बोलना चाहिए कि एरिया ABC मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, और मेजर सेक्टर वाले को आई थिंक OADC, क्या बोलते हैं? हाँ सर। ओके, और अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे एक जस्ट वर्ड आप लोग से मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि आप लोग को वर्ड का मीनिंग मालूम है कि नहीं मालूम है। मेजर सेगमेंट का अगर अपन बात करें बेटा तो उसके लिए क्या होगा? एरिया एडीसी। एडीसी। एरिया एडीसी। फील आ गया ना कि मतलब येलो प्लस द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऑल्सो। तो ये ओवरऑल जो पूरा एरिया है ये वाला जिसको मैं अभी शेड कर रहा हूँ ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट। क्या क्लियर है सबको? हाँ सर। हाँ सर। ओके, मतलब आगे हाँ इसका भी सर। ठीक है, तो आओ चलो बात करते हैं। थिंग्स आर क्वाइट सिंपल हियर। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बताओ कि सेगमेंट का माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना तो शायद पहले वीडियो में थ्योरी में आप लोगों को बता दिया गया होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं कि सेक्टर का एरिया निकालते हैं बाय द हेल्प ऑफ फार्मूला कि πr²/360 इंटू थीटा। एंड आफ्टर दैट हम लोग इस ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि किस टाइप का ट्राइंगल है। अगर 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है तो हाफ इंटू आर कर सकते हो आप। ठीक है, हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, उस टाइप का। और अगर सपोज करो कि ये वाला ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल होता तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर करके आप ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते थे। तो पहला काम है कि आप इस सेक्टर का एरिया निकालो बाय द हेल्प ऑफ फार्मूला πr²/360 इंटू थीटा। उसके अंदर दूसरा काम है कि बेटा ट्राइंगल का एरिया निकालो आप लोग, और फिर सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया अपन माइनस कर देंगे। क्या ये अप्रोच सबको क्लियर है? रिस्पॉन्ड करिए एक बार, हाँ या ना। हाँ हाँ सर। ओके, तो सोल्यूशन अब बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो चलो सेक्टर का ही एरिया निकाल लेते हैं। एरिया OABC, माइनर सेक्टर का एरिया निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला तो वही हो जाएगा πr² अपॉन 360 इंटू थीटा। ठीक है,
और थीटा बोला हुआ है 90 डिग्री और आर अपने को दिया हुआ है 10, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई इंटू 10 स्क्वायर बाई 360 इंटू 90। ओके, मैं एक बार कैलकुलेशंस को फुल्ली परफॉर्म नहीं करूंगा, वो मैं आप लोगों पे छोड़ दूंगा, आप लोग आराम से देख लेना। ये बस कट के 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 पाई बाई 4। यहाँ तक सबको आया समझ जो मैंने लिखा? रिस्पॉन्ड करो एक बार। हाँ सर। हाँ सर आ गया। ओके, तो ये हो गया माइनर सेक्टर का एरिया, ठीक है। लेकिन अब अपने को तो क्या है कि माइनर सेक्टर नहीं चाहिए, अपने को चाहिए माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए अब आइडिया ये है कि ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और ट्राइंगल का एरिया निकाल के फिर उसको माइनर सेक्टर के एरिया से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अगर ट्राइंगल का एरिया मैं निकालना चाहूँ तो उसके लिए मेरे को वर्ड्स कुछ ऐसा यूज करना पड़ेगा कि एरिया ओ ए सी। ओके, अब एरिया ओ ए सी में आप लोग को ये चीज शायद समझ में आया होगा कि इसको अपन कैसे निकाल सकते हैं, हाफ इंटू हाफ इंटू 10 इंटू 10। मैं एक लाइन और एक्स्ट्रा लिखना चाहूंगा ओ ए इंटू ओ सी, ताकि आप लोगों को रिकॉल हो जाए। एंड आफ्टर दैट आई विल राइट हाफ इंटू 10 इंटू 10। बोलो स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है समझ? आ रहा है सर। ओके, तो ये बेसिकली कैलकुलेटर कितना, सर यहाँ हम लोग को sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 नहीं करना होगा? देखो कर तो वो भी सकते हो, उससे भी आएगा अल्टीमेटली आंसर यही। लेकिन उसमें क्या है कि यदि 90 डिग्री या 60 डिग्री वाला आपका ट्राइंगल है ना, मतलब ये जो ट्राइंगल है ये यदि 90 डिग्री या 60 डिग्री वाला ट्राइंगल है, तो हाँ इन सर, दोनों केस में आप स्पेशल तरीके से एरिया निकाल सकते हो। ठीक है सर। ये याद है ना, ये शायद बताया हुआ था हाँ पहले सर भी। बताए, हाँ सर याद है। हाँ, तो इन दोनों केसेस में बस अपन क्या है कि इस तरीके से कर लेंगे, और बाकी कोई मतलब क्या है कि दूसरा एंगल होगा डिफरेंट फ्रॉम 90 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। तो उस केस में फिर अपन वही साइन थीटा वाला फॉर्मूला जो मैंने लिखवाया था वो यूज करेंगे, ठीक ओके है। सर। हाँ तो अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एरिया नाउ एरिया, अब मेरे को चाहिए ए बी सी, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ओ ए बी सी माइनस एरिया ओ ए सी, ठीक है। अभी इसको कैलकुलेट तो किया नहीं है अपन ने, लेकिन मोटा मोटा ये 78.5 550/7। 78.5 ऐसा कुछ आना चाहिए आफ्टर कैलकुलेशन, आप लोग चेक कर लेना। 78.5। हाँ, तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा 78.5 माइनस 50, ठीक है। तो यहाँ से बचेगा अपने पास में 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सब लोग रिस्पॉन्ड करो, क्या ये पूरा अप्रोच और सब कुछ क्लियर है सबको? हाँ सर क्लियर है। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट अपने को बेटा बात करना है मेजर सेक्टर के बारे में। तो आप लोग ऐसा करो कि यहाँ ना एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, और फिर मैं इसको रब कर देता हूँ और मेजर सेक्टर के बारे में यहीं पे बात कर लेंगे। या एक काम और कर सकते हैं, रुको छोड़ो मतलब स्क्रीनशॉट, मैं इसका फोटो जो है वो थोड़ा छाप लेता हूँ नीचे। मतलब फोटो देखना होगा अपने को। लो, पिक्चर क्लियर है सबको स्क्रीन पे? हाँ सर क्लियर है। ओके, तो अब बेटा हम बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 में क्या है, मेजर सेक्टर वाला पार्ट है, ठीक है। तो पार्ट 2 मेजर सेक्टर में मैं आप लोगों को दो मेथड बताऊंगा, आइडिया दोनों ही क्लियर रखना, और एग्जाम टाइम में जो आपको अप्रोप्रिएट लगे आप वो आइडिया यूज कर देना, ठीक है। लेकिन पता आपको दोनों होना चाहिए। तो मेथड 1 पे यदि मैं बात करूं कि मेथड 1 क्या होगा मेजर सेक्टर के एरिया को निकालने का, तो एक आइडिया ये है कि एरिया ऑफ ओ ए डी सी, मेजर सेक्टर का एरिया चाहिए अपने को। तो दिस इज इक्वल टू, अपन ऐसा कर सकते हैं कि एरिया ऑफ अ होल सर्कल आई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, है ना, वो क्या है ओ ए बी सी। आप ऐसा कर सकते हो। देखो तो ये आइडिया क्लियर हो रहा है सबको कि पूरे सर्कल के एरिया में से, पूरे एरिया में से यदि मैं इस वाले पार्ट का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ये माइनर सेक्टर वाला एरिया, तो आपको लगता है कि बस येलो वाला पार्ट ही बचेगा? हाँ हाँ सर।
तो एक आइडिया बेटा ये हो सकता है, ठीक है। और इस आइडिया में देखो कि जैसे पूरा सर्कल का जो एरिया, तो उसको तो आप क्या लिख सकते हो, पाई टाइम्स ऑफ 10 का स्क्वायर, ठीक है। और माइनस ओ ए बी सी का एरिया निकाल के रखा हुआ है ऊपर अपने पास में माइनर सेक्टर का 78.5, तो उसको सीधा सीधा यहाँ यूज कर सकते हैं 78.5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके प्रोबेबली आएगा 235.5 कुछ, 235.5 ऐसा कुछ आना चाहिए, देख लेना आप लोग घर पे। 8.5 है। ओके, तो एक आइडिया ये हो सकता है। दूसरा आइडिया क्या हो सकता है कि वो जो अपना फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर बाय 360, मेथड 2 पे बात कर रहे हैं अभी, कि एरिया ऑफ ओ ए डी सी, भाई है तो ये भी एक सेक्टर ही ना, मेजर सेक्टर हुआ तो क्या हुआ, है तो सेक्टर। बस इसका क्या है कि जो एंगल है सेंट्रल एंगल, ठीक है ना, वो डिफरेंट है। तो एक आइडिया ये है कि वी कैन ऑल्सो गो विद दिस फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 360 डिग्री, मतलब 360 डिग्री इंटू थीटा। बस इसमें क्या है कि थीटा का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सिंस आप मेजर सेक्टर का एरिया निकालना चाहते हो, कहने का मतलब है कि येलो वाले पार्ट का एरिया अगर निकालना चाहते हो, तो आपको एंगल वो वाला यूज करना है जो येलो वाला सेक्टर सबटेंड करेगा सेंटर पे। तो जैसे ये जो माइनर सेक्टर है वो अगर मान लो कि बेटा सबटेंड कर रहा है 90 डिग्री, ठीक है ना, और वी नो कि द टोटल एंगल अबाउट अ पॉइंट इज ऑलवेज 360 डिग्री। तो यदि ये पोर्शन 90 डिग्री हो गया तो कैन वी क्लियरली से कि येलो वाला का जो सेंट्रल एंगल होगा वो 270 डिग्री होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ तो सर। उसका जो थीटा है 270 डिग्री, आप उसको यूज करके भी काम कर सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, पाई इंटू रेडियस का वैल्यू हो गया 10, तो पाई इंटू 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू तो 270। सेम आएगा। हाँ, आंसर बेटा दोनों से सेम आएगा, आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा दोनों से, कोई परेशानी नहीं है उसमें। तो ये हो जाएगा 100 पाई, 270 और 360 को काटोगे तो कितना बचेगा, 3/4 शायद, ये गलत बोल रहा हूँ, नहीं सर, डिवाइड 3/4 ही बचेगा ना। हाँ सर। 4 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो यही है। फिर इसको भी आप कैलकुलेट करोगे तो मोटा मोटा आएगा वही आंसर, ठीक है, जो ऊपर आया था। घर पे एक बार चेक कर लेना। आइडिया दोनों क्लियर है सबको, रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर क्लियर है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ से। ये 5 नंबर, इसको आप लोग देखो, पढ़ो इसको, फिर इस पे भी बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इनको देखते हैं। इस सवाल को आसान ही है वैसे, कुछ खास बात नहीं। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस बता दिया हम लोग को कि 21 सेंटीमीटर का रेडियस है। एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, एट द सेंटर। तो इस चीज को थोड़ा सा डायग्राम में रियलाइज कर लो कि एक सर्कल है जो मैंने यहाँ बना रखा है। ये बोलते हैं कि भाई एक आर्क है, मतलब एक तो पहला ये बोलते हैं कि इस सर्कल का रेडियस होगा 21 सेंटीमीटर, पहले ये बात नोट करने का है। फिर ये कहते हैं कि एक आर्क है जो सेंटर पे 60 डिग्री एंगल सबटेंड करेगा। तो इसका मीनिंग थोड़ा रियलाइज करो, ये मैंने रेड कलर से कुछ मार्क किया ए से लेके सी तक, ठीक है ना, कि एक ऐसा आर्क है जो सेंटर पे 60 डिग्री सबटेंड करेगा, जिसका मीनिंग हो गया कि इस आर्क के दोनों एंड पॉइंट को यदि आप सेंटर से जोड़ देते हो, ठीक है, तो उस केस में जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो एंगल होना चाहिए 60 डिग्री। ये इस पहले लाइन का मतलब है, ठीक है। क्या यहाँ तक डायग्राम रियलाइज हुआ सबको, एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। ओके, आगे देखो क्या बोलता है कि फाइंड, पहला बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि लेंथ ऑफ एबीसी, ये वाले पार्ट का लेंथ पूछ रहा है पहला, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, ठीक है, तो मतलब वो ये वाला एरिया पूछ रहा है, क्योंकि ये जो आर्क है एबीसी आर्क, ये तो सेक्टर कौन सा फॉर्म करेगा, ये वही सेक्टर फॉर्म करेगा जो उसके एंड पॉइंट्स को सेंटर से मिलाने के बाद बनेगा, मतलब ये वाली एरिया का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक तो मेरे को निकालना है इस माइनर सेक्टर का एरिया। नेक्स्ट बोलता है कि एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो इसमें आप लोग का क्या फीलिंग है, कौन सा सेगमेंट का बात कर रहा है, ये मेजर का कि माइनर का, प्राइम। मतलब ऊपर वाले का, ये इस नीचे वाले का जिसको मैं अभी शेड कर रहा हूँ। सर एसी से एबीसी वाला।
एबीसी वाला, मतलब देखो यहाँ पर ना ये वाला जो चीज है ये भी थोड़ा समझने का है कि एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे जो आर्क के साथ में आप डील कर रहे हो, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, जिस आर्क के साथ में आप लोग डील कर रहे हो उसी आर्क के एंड पॉइंट्स को यदि आप जोड़ते हो स्ट्रेट लाइन से तो ऑटोमेटिकली एक कॉर्ड खड़ा हो जाएगा। मतलब एवरी आर्क इज इक्विवेलेंट टू अ कॉर्ड। आप कोई भी आर्क जब सर्कल पे लोगे, मान लो कि मैं इतना बड़ा एक आर्क लेता हूँ, देखना ध्यान से, मान लो कि मैं एक ऐसा आर्क लेता हूँ, अब इस आर्क का यदि एंड पॉइंट्स हम लोग जोड़ देंगे सीधा सीधा तो आपको लग रहा है कि एक ऑटोमेटिक कॉर्ड बन जाएगा। हाँ फील आ, सर। हाँ, तो ये जो कॉर्ड बनता है ना कि उसी आर्क के एंड पॉइंट्स को जोड़ के जो कॉर्ड बनता है, तो इस कॉर्ड को हम लोग बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो वो एबीसी वाले के केस में क्या होगा कि ये वाला वो कॉर्ड होगा, मतलब इस कॉर्ड से कौन सा एरिया, मतलब क्या है कि एनसर्कल टाइप हो रहा है, ये कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है, तो वो एरिया ये वाला जिसको मैंने अभी शेड करके रखा है। तो लैंग्वेज के हिसाब से मतलब कंफ्यूजन थोड़ा सा हो सकता है कि माइनर या मेजर, बट माइनर सेगमेंट का एरिया चाहिए हम लोग को। क्लियर है सबको ये वाला बात? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो अब कर लेते हैं पार्ट 1 2 3 तीनों। 1 वाला वेरी सिंपल, लेंथ ऑफ आर्क, इसका ऑलरेडी फॉर्मूला अपना पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। रिक्वायर्ड लेंथ इज इक्वल टू, देखना ध्यान से, ऐसा कुछ फॉर्मूला था शायद 2 पाई आर बाई 360 डिग्री इंटू थीटा, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर का वैल्यू हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से 21 डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू एंगल ये लोग बोल दिया है 60 डिग्री, तो इसको काट के यहाँ पर बचेगा 6 टाइम्स, और ये शायद सारा ही कट जाएगा। 2 इंटू पाई की जगह पर ले सकते हैं 22/7, फिर 21, और नीचे एक डिनोमिनेटर में 6 है अपने पास, तो ये 1, ये वाला 3, फिर 2 इंटू 3 6, और 6 चला जाएगा, तो अल्टीमेटली 22 ही बचेगा शायद। देखो क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। हाँ सर। ओके, सर क्लियर। फिर बेटा 2 नंबर पे बोल रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, तो ये तो काफी डायरेक्ट, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड एरिया इस केस में इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा, दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी कि वापस से वही पाई इंटू 21 स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा का वैल्यू हो गया 60 डिग्री, ठीक है। तो काटेंगे तो यहाँ से वापस से यहाँ 6 आ जाएगा, थोड़ा मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो पाई की जगह पर 22/7 इंटू 1 बार 21 इंटू 2 बार 21 इंटू 1/6, तो 1 3 3 का 1 6 का 2 2 और यहाँ पर 11, इस टाइप का कुछ आएगा। 99। 99 तो नहीं बेटा, 231 आएगा शायद। 231 है सर। 231। हाँ जी, ये क्लियर है ना सबको? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो ये दे देगा अपने को 231, और एरिया है तो यूनिट जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर, एक बार चेक कर लेते हैं यूनिट इसका क्या था, सेंटीमीटर ही था, तो ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ तो 231। और लास्टली वापस से वही एरिया ऑफ सेगमेंट जो है वो माइनर सेगमेंट का पूछ रहा है, तो माइनर सेगमेंट के लिए वापस से मैं इस इमेज को एक बार कॉपी कर लेता हूँ। माइनर सेगमेंट के लिए वापस से आइडिया मेनली वही रहेगा हम लोग का कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि थोड़ा ऑब्जर्वेशन अगर हम लोग लगाएं तो हम लोग को फील होगा कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है वो एक्चुअली एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है। थोड़ा फील लेते हैं इसका, देखना ध्यान से। ये वाला एंगल तो हम लोग को क्लियरली बोल दिया कि 60 डिग्री है, इसमें किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ट्राइंगल के अंदर में दिस इज ऑल्सो 21 एंड दिस इज ऑल्सो 21, ओके, ध्यान से सुनना एकदम। और आप सोचो कि ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होना चाहिए, अगर ये एंगल 60 है तो एक एंगल में 90। 90 तो नहीं, 120 60 60 होगा। सुनो सुनो मैं वापस से बताता हूँ, फील लो इसका, ठीक है, इजी है, मैं फिर बताता हूँ। एक एंगल अगर 60 हो गया, ठीक है, तो ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है ना। 180। तो यदि एक एंगल 60 हो गया तो बचा हुआ दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 120। 120। ये हुआ पहला बात। और दूसरा बात मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो दोनों ग्रीन वाला लेंथ आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको लग रहा है कि दोनों इक्वल है?
ये दोनों 21 है क्योंकि दोनों रेडियस है। तो उस हिसाब से इस ट्राइंगल का ये जो दोनों एंगल है ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए कि अलग अलग होना चाहिए? तो इक्वल होना चाहिए। इक्वल होना चाहिए। और इनमें बांटने के लिए कितना एंगल बचा हुआ है आपके पास में? 120 डिग्री, 120। तो आधा इसको मिलेगा, आधा इसको मिलेगा, तो कुल मिला के ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। तो ये ट्राइंगल ओवरऑल क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल हो जाएगा। क्या बोलते हो हाँ सर। हाँ सर। बच्चों? बाकी लोग को क्लियर है? एक बार थोड़ा कंफर्म कर दीजिए तो आगे बढ़े। हाँ सर हाँ क्लियर है। सर। हाँ सर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो यदि वो 60-60 हो गया तो फिर करते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमको चाहिए तो क्या चाहिए? हमको एरिया of minor segment which can be written as area ABC, which is basically equal to area of minor sector which can be written as OABC minus area of triangle OAC. ओके, अभी OABC का एरिया तो अपन ने ऊपर निकाला था या नहीं निकाला था? शायद यहाँ पर ये निकाला है, ये रहा। 2 नंबर में OABC का ही एरिया निकाला था। क्या बोलते हो स्टूडेंट्स? हाँ ओके, मतलब माइनर सेक्टर का एरिया निकाला था ना 2 नंबर में, तो 231 आया था हाँ वो वाला। सर। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 231 माइनस OAC को वी हैव आइडेंटिफाइड कि इट इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यदि बेटा वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एरिया के लिए आई कैन यूज दिस फॉर्मूला कि √3/4 इनटू साइड स्क्वायर व्हिच इज 21। तो 21 का स्क्वायर। ठीक है, देखो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो इसका फाइनल एक्सप्रेशन मैं इतना लिख के छोड़ देता हूँ, आप बाकी वैल्यू डाल के देख लेना कि कितना आ रहा है। 231 सर रूट का ही माइनस वैल्यू निकालने का। रूट का वैल्यू शायद सवाल में दिया हुआ होगा, ये नहीं दिया है ये लोग, देना चाहिए वैसे क्वेश्चन के एंड में। √3 का वैल्यू 1.73 ले सकते हो आप। ठीक है, इतना ही होता है। तो 441 टाइम्स ऑफ √3। और कई बार आप एनसीईआरटी के पीछे देखोगे कि इसी फॉर्म में आंसर छोड़ा हुआ है, इस तरीके से जैसा मैंने स्क्रीन पर लिखा है, सेंटीमीटर आपको स्क्वायर। सर एग्जाम में से छोड़ के आ जाए, प्रॉब्लम नहीं है। देखो एग्जाम में यदि क्वेश्चन के एंड में ना इस टाइप का कुछ मेंशन कर दे कि टेक √3 इक्वल टू 1.73, तो उस टाइम पे तो यार कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन यदि ये लोग भी थोड़ा सा लाइटली लेता है इस चीज को और नहीं कुछ मेंशन करता है √3 ये सब का वैल्यू, तो आप इग्नोर कर सकते हो, फिर आप भी मतलब इस टाइप के एक्सप्रेशन में छोड़ सकते हो, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, ओके, तो इसका तीनों पार्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? एक बार रिस्पॉन्ड कर दो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, 6 नंबर, इसको पढ़ो सब लोग। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा क्वेश्चन, पढ़ो फिर डिस्कस करते हैं। तो देखो सब लोग इसको, बहुत ही सिंपल। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, मतलब एक कोई सर्कल है जिसके पास एक कॉर्ड है और उस सर्कल का रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। इसका मीनिंग तो यही हुआ ना कि एक सर्कल होगा जिसके पास में कोई एक कॉर्ड होगा ए बी, वो कॉर्ड सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री। तो सबटेंड करने का मतलब है कि उस कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को अगर आप सेंटर से ज्वाइन करोगे तो उस टाइम पे सेंटर के वहां पे जो एंगल बन रहा होगा दैट वुड बी 60 डिग्री। यही इस लाइन का मतलब है। बोलो आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, और इस हाँ सर्कल का रेडियस कितना मेंशन कर रखा है इन लोगों ने? 15। तो रेडियस का वैल्यू हो जाएगा 15। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ सर। ओके, और आगे काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है कि फाइंड द एरियाज ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। तो यानी कि एक तो मेरे को बोल रहा है कि ए बी के नीचे वाला जो एरिया है वो निकाल के बताइए, और दूसरा मेरे से वो कह रहा है कि ए बी के ऊपर वाला जो एरिया है वो निकाल के बताइए। तो एक को मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड कर रहा हूँ और दूसरे को मैंने वर्टिकल लाइन से शेड किया है। क्या ये दोनों एरिया क्लियर है आप लोगों को कि कौन सा कैलकुलेट करना है हम लोग को? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर। ओके, तो अब करते हैं, बिगिन करते हैं, ध्यान से देखो सोल्यूशन। कहीं डाउट आए पूछ लेना आराम से। तो मेरे को चाहिए माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट के लिए पहले कैलकुलेट कर रहे हैं माइनर के लिए। तो माइनर में तो एक ही आइडिया है मेरे पास, ये उसी से करेंगे हम लोग। पहले निकाल लेते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर विच इज एरिया ऑफ ओ ए बी सी। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू वही पुराना फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा। ठीक है, तो वैल्यू जब डालोगे
तो ये हो जाएगा पाई इंटू आर का वैल्यू 15, तो 15 का स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू 60 डिग्री, तो ये कट के 6 टाइम्स हो जाएगा यहाँ पर, एंड दिस विल बी 225 पाई अपॉन 6, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर भी आप देखो कि सेंटर पे ये सबटेंड होने वाला एंगल हो गया 60 डिग्री। ध्यान से सुनना इस बात को फिर से, ठीक है। तो वापस से इन दोनों एंगल का जो सम होगा दैट शुड बी 120 डिग्री, क्योंकि ऑलरेडी एक एंगल 60 डिग्री है। ये हो गया पहला आर्ग्यूमेंट। दूसरा आर्ग्यूमेंट कि सिंस यार OA और OB इक्वल है इस ट्राइंगल के अंदर में, तो दिस ट्राइंगल विल बी अ काइंड ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसका ये दोनों बेस एंगल क्या होगा, इक्वल। तो इनके पास में देने के लिए मेरे पास में था 120 डिग्री, और मेरे को इक्वली बांटना है, तो ऑब्वियसली दिस विल बी 60 डिग्री एंड एंगल B विल आल्सो बी 60 डिग्री, मतलब A भी 60 डिग्री होगा, B भी 60 डिग्री होगा। तो ओवरऑल वी कैन से कि OAB जो ट्राइंगल होगा वो एक कैसा ट्राइंगल होगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। क्या ये वाले बात का आर्गुमेंट्स क्लियर हुआ सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, हाँ सर। तो अब खुशी का बात ये है कि अगर वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो एरिया निकालने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा हम लोगों को। तो एरिया ट्राइंगल OAB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है ना, साइड स्क्वायर विच इज इक्वल टू √3/4 और यहाँ पर 15 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 225√3/4। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एरिया ACB यानी कि सेगमेंट वाला एरिया इज इक्वल टू एरिया OABC, एरिया OABC माइनस एरिया OAB, ठीक है, जो कि कैलकुलेट करिए कुछ इस टाइप का आ जाएगा 225 पाई अपॉन 6 माइनस 225 टाइम्स ऑफ √3/4, ठीक है। और इसको अगर फुल्ली कैलकुलेट करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली 20 सर 117.75 सर टोटल नहीं। सेक्टर का एरिया बता रहे हो ना? हाँ सर, मतलब एरिया ऑफ OABC का। हाँ, वो आप सही बता रहे हो, 117.75 आएगा। पूरा फुल कैलकुलेशन जब आप लोग कर लोगे तो लास्ट में आपको यहाँ पर कुछ ऐसा मिलना चाहिए 20.43 के आसपास, ठीक है। सर 4 5 राउंड मिल ऑफ रहा है। नहीं, ठीक है, एक्चुअल में ये 4375 आता है, ठीक है। फिर वो 7 को राउंड ऑफ करने पे 4 कर सकते हो, ठीक है। या और छोड़, मैं कर ही देता हूँ, हटाओ, ठीक है। तो और इनमें मैं एक चीज और बताता हूँ कि इस टाइप का जो डेसिमल वाला जब भी आंसर वांसर निकालोगे ना, तो हल्का फुल्का यार ना आपका आंसर वेरी कर सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ 4 मैं बोल रहा हूँ, किसी को सॉल्व करके 4 मिल सकता है, ये 4 मिल सकता है, ये 4 भी मिल सकता है। तो उसके लिए परेशान होने का जरूरत नहीं है। वो एक्चुअली में क्या है कि पाई का वैल्यू आप कैसे मैनिपुलेट करते हो, क्या लेते हो, उसके ऊपर में थोड़ा सा आंसर कभी कभी वेरी करता है। तो इफ यू गो विथ 22/7 द आंसर विल बी समथिंग डिफरेंट ऑन द डेसिमल पार्ट, ठीक है। एंड इफ यू गो विथ 3.14 तो थोड़ा सा आंसर अलग आएगा डेसिमल पार्ट में। तो उसको लेके इतना परेशान नहीं होना, थोड़ा अलग आंसर आ सकता है। लेकिन अब थोड़ा अलग का मतलब ये नहीं कि मेरे आ रहे 20.44 और आपके आएगा 16 पॉइंट समथिंग या 17 पॉइंट समथिंग। वो डेसिमल के बाद वाले पार्ट में थोड़ा सा झमेला हो सकता है, बाकी डेसिमल के पहले वाला पार्ट तो सेम टू सेम आना चाहिए, ठीक है। तो इसको अपन थोड़ा देख लेंगे। ये क्लियर है सबको? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना, माइनर सेगमेंट वाला पार्ट। हाँ सर। ओके, तो अब बेटा थोड़ा बात करते हैं मेजर सेगमेंट पे। मेजर सेगमेंट का दोबारा मैं आप लोग को 2 मेथड समझाऊंगा अभी, आप लोग देखिएगा, दोनों मेथड को दिमाग में रखिएगा। इसमें आप देखो
ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेजर सेगमेंट के लिए मैं बता रहा था आपको आइडिया नंबर 1 या मेथड नंबर 1, ठीक है। तो मेथड नंबर 1 में अपन क्या कर सकते हैं, दिस इज क्वाइट इजी, ठीक है, कि एरिया ऑफ, अभी मेजर सेगमेंट को यदि आप फिगर को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यू विल सी कि मेजर सेगमेंट वी कैन राइट एज एरिया ए डी बी, क्या बोलते हो? हाँ सर। अच्छा, दिस इज बेसिकली इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी कि पूरे सर्कल का एरिया माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट विच वी कैन से कि इट इज फ्रॉम द फिगर ए सी बी, क्या बोलते हो? देखो ये आइडिया आया समझ, हाँ सर। पूरे सर्कल का एरिया, ठीक है ना, इसमें से माइनर सेगमेंट वाला पार्ट हम रिमूव कर देंगे तो जो बचेगा वो मेजर सेगमेंट का एरिया हो जाएगा। दिस इज वन आइडिया, ठीक है। तो इस आइडिया के तहत अगर काम करें तो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बनेगा, पाई टाइम्स ऑफ 15 का स्क्वायर माइनस एसीबी का एरिया ऊपर निकाला अपन ने, लास्ट में 20.44 आ रहा था, तो 20.44, ठीक है। अभी इसको कंप्लीट करेंगे अपन कैलकुलेशन, तो लास्ट में कुछ ऐसा आएगा 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एक आइडिया है इसको करने का। एक दूसरा आइडिया भी है, वो आइडिया वैसे इतना पसंद तो नहीं आएगा आप लोगों को क्योंकि कंपेयर टू दिस वो थोड़ा लंबा है, ठीक है। सर मेजर सेक्टर का एरिया निकाल के फिर ट्रायंगल का एरिया प्लस कर देगा उसमें। बिल्कुल सही सोच रहे हो। देखो मेथड नंबर 2 मेजर सेगमेंट के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एरिया ए डी बी का एक प्रपोजल ये भी हो सकता है कि एरिया ओ ए डी बी, पहले ये निकालू और ये निकालने के बाद साथ में आप ट्राइंगल का एरिया यानी कि एरिया ओ ए बी ये उसमें ऐड कर दो। तो ओ ए डी बी का अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूं तो ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 360, और सिंस ये वाला जो है ओ ए डी बी वो ये वाला मेजर सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका एंगल थोड़ा सा अलग होगा। एंगल ऑब्वियसली 60 डिग्री नहीं होगा, एंगल कितना होगा इसका, गेस करो आप लोग। 300। 300 डिग्री। 300 डिग्री करेक्ट, क्योंकि 360 माइनस 60 तो 300 डिग्री आ जाएगा ये वाला। और ओ ए बी तो वापस से वही इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो उसके लिए तो क्या लिख सकते हैं, √3/4 टाइम्स ऑफ साइड स्क्वायर विच इज 15, तो 15 स्क्वायर। तो ये वाले एक्सप्रेशन को भी अगर आप प्रॉपर्ली कैलकुलेट करते हो तो आगे जाके आप देखो कि ये भी सेम ही एरिया देगा आपको, ठीक है। वो होगा 686.06, ठीक है। सो आई एम नॉट सेइंग कि ये ज्यादा अच्छा आइडिया है, ये वो वाला ज्यादा बुरा आइडिया है। माय पॉइंट इज कि आपको दोनों आइडिया पता होना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में ऑब्वियसली फर्स्ट आइडिया ज्यादा अच्छा है बिकॉज ऑलरेडी माइनर सेगमेंट हमने निकाल रखा है और पूरे सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना इज ऑलवेज अ वेरी इजी टास्क, ठीक है। तो बस सब्ट्रैक्ट करते ही आंसर आ जाएगा। ये वाला ऑब्वियसली थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन भविष्य में ऐसा कोई सवाल भी आ सकता है जहाँ पे आपको ये वाले आइडिया का थोड़ा सा यूज दिखाई दे, तो अपने को प्रिपेयर्ड रहना चाहिए और आइडिया पता रहना चाहिए। क्या ये सेकंड आइडिया भी क्लियर हुआ आप लोग को? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 8वां सवाल। 7वें क्वेश्चन को मैंने स्किप किया है, एंगल उसमें 120 डिग्री है जो अपने को सिलेबस के हिसाब से नहीं चाहिए, ठीक है। तो 8 नंबर को पढ़ लो एक बार आप लोग। इसका मोटा मोटा आइडिया वैसे डिस्कस तो पहले ही किया हुआ है, पिछले क्लास में बता दिया था मैंने। वो जो पाई आर एक्सटर्नल का होल स्क्वायर माइनस पाई आर इंटरनल का होल स्क्वायर, उसी आइडिया के तहत काम करेंगे। पढ़ लो एक बार आप लोग। तो करते हैं डिस्कस इसको, ठीक है। पहला पार्ट तो कुछ ज्यादा ही इजी है, एक बार मैं फिर भी क्वेश्चन रीड कर देता हूँ आप लोग के लिए। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग, पेग मतलब एक खूटा, ठीक है, पॉइंट पे, मतलब क्या है कि कोई लकड़ी वकड़ी गाड़ के उससे एक रस्सी बांध दिया होगा, उस टाइप से। पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर
by means of a 5 meter long rope see in the figure। फिर बोलता है कि find the area of that part of the field in which the horse can graze। ठीक है, ये कितना घास खा पाएगा उसका कुछ बात कर रहे हैं लोग। तो हुआ क्या, सुनना और समझना ध्यान से कि ये जो हॉर्स है इसके गली में एक रस्सी है, जिस रस्सी को बांध दिया है जमीन पे, कोई मतलब लकड़ी वकड़ी गाड़ दिया होगा यहाँ पर, और इस पॉइंट पे उस रस्सी को इसने टाई कर दिया, मतलब बांध दिया घोड़े को इस पॉइंट से। अब क्या है कि रस्सी का जो मैक्सिमम लंबाई है वो मेरे को बोला हुआ है कि 5 मीटर। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट से किसी भी एक गिवन टाइम पे घोड़ा जो है वो मैक्सिमम कितना दूर रह सकता है। अगर मैं बोलूं कि मैक्सिमम इतना दूर रह सकता है, तो इस रेड वाले पार्ट का लेंथ क्या गेस करोगे आप लोग, कितना होना चाहिए? 5 मीटर। 5 मीटर। मतलब इस डायरेक्शन में अगर वो आगे जाना चाहता है तो वो 5 मीटर आगे जा सकता है, वो इस डायरेक्शन में आगे जाना चाहता है तो भी वो 5 मीटर जा सकता है, इस डायरेक्शन में तो भी 5 मीटर, इस डायरेक्शन में तो भी 5 मीटर, इस डायरेक्शन में तो भी 5 मीटर, इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5। तो ओवरऑल आप देखोगे कि घोड़े के पास में कवर करने के लिए जो एरिया है उसका शेप ना आपको दिखाई पड़ेगा कि क्वाड्रेंट जैसा होगा। क्या बोलते हो, आ रहा फील कि नहीं आ रहा फील? हाँ सर। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो मेरे को यही पूछा है कि किस मतलब इस क्वाड्रेंट का एरिया कितना होगा, मतलब कितना एरिया जो है वो घोड़ा घूम घूम के कवर कर सकता है और उसका घास खा सकता है, ये चीज मेरे से पूछा हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट में तो क्या है कि इसी वाले क्वाड्रेंट का अपने से एरिया पूछा हुआ है, और इस क्वाड्रेंट में जैसे बोल ही दिया है कि क्वाड्रेंट है, तो ऑब्वियसली एंगल अपन थीटा का वैल्यू कितना मान के चलेंगे, 90 डिग्री, पहला बात। और दूसरा बात कि रेडियस अपन कितना मान के चलेंगे, जितना इस 5 मीटर। इस 5 मीटर। ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट का एरिया इज वेरी सिंपल, डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर कर सकते हैं हम लोग कि रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 360 डिग्री into theta, which is equal to pi times of 5 square into 90 डिग्री divided by 360 डिग्री। क्या बोलते हो, फील आ रहा है कि नहीं फील आ रहा है? ये कट जाएगा या 4 आ जाएगा? स्टूडेंट्स क्लियर है नहीं क्लियर है, रिस्पॉन्ड करो। क्लियर है सर। क्लियर है। और इसको भी फुल्ली कैलकुलेट करोगे तो कुछ 19.625 ऐसा कुछ आता है, 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो नंबर 2 में क्या बोलता है, फाइंड द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। मतलब अगर रोप का लेंथ 10 मीटर होता, ठीक है, तो उस केस में पुराने वाले एरिया के कंपैरिजन में ये और कितना एडिशनल एरिया ग्रेज कर सकता था, ये और कितना एडिशनल एरिया का घास खा सकता था, ये मेरे से पूछा हुआ है। तो माई पॉइंट इज कि 5 मीटर अगर होता तो ये पूरा एरिया कवर हो जाता। ठीक है। और अगर 10 मीटर होता तो इसका मतलब है कि इस बार अपन रेडियस 10 मान के चलते, और 10 से जो मान लो कि एक क्वाड्रेंट क्रिएट होता, ठीक है, कहीं ना कहीं उस क्वाड्रेंट के अंदर में जितना घास आता ये सारा खा पाता। बोलो हाँ या ना स्टूडेंट्स? हाँ सर। ओके, तो मैं क्या प्रपोज कर रहा हूँ कि जो एडिशनल एरिया होगा वो ऑब्वियसली ये ग्रीन वाला पार्टी तो होगा। क्या बोलते हो? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो मेरा प्रपोजल है इसको निकालने के लिए कि एक्सटर्नल रेडियस के हेल्प से एक क्वाड्रेंट का एरिया अपन निकालते हैं। तो एक्सटर्नल रेडियस के हेल्प से अगर मैं क्वाड्रेंट का एरिया निकालूंगा तो दैट विल कवर दिस होल पोर्शन ग्रीन एंड प्लस द नॉन शेडेड पार्ट। क्या बोलते हो? अगर एक्सटर्नल रेडियस मान के क्वाड्रेंट का एरिया निकालते हैं तो ये पूरा एरिया कवर होगा क्या? ठीक है। हाँ। और मेरे को अगर सिर्फ ग्रीन पार्ट का एरिया चाहिए तो मेरा प्रपोजल है कि फिर टोटल एरिया में से आप ये नॉन शेडेड पार्ट वाला जो एरिया है वो सबट्रैक्ट कर दो। तो फिर आप, स्ट्राइप हो गया ना सर ग्रीन। हाँ ग्रीन स्ट्राइप हो गया, लेकिन मतलब क्या है कि फुल सर्कल में नहीं है ये। जैसे पिछले क्लास में जो अपन ने डिस्कस किया था उसमें पूरा पूरा सर्कल था, इसमें लेकिन पूरा सर्कल नहीं है, बस एक क्वाड्रेंट जितना पार्ट है। तो स्ट्राइप ये ठीक वो है बस क्वाड्रेंट का स्ट्राइप है। ओके ये सर। क्लियर हुआ आइडिया? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो मैं एरिया का एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, आप लोग बताओ कि आ रहा समझ कि नहीं आ रहा समझ। नंबर 2 वाले पार्ट का रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर मतलब एक्सटर्नल रेडियस के लिए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू
ये एक बार थीटा ही लिख देते हैं, चलो, माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटरनल रेडियस के हिसाब से नीचे 360 डिग्री इनटू थीटा। अगले स्टेप में ऐसा कुछ करना चाहिए हम लोग को कि पाई एक्सटर्नल रेडियस तो हो गया 10, तो उसका स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 90 माइनस पाई इंटरनल रेडियस हो गया 5, तो 5 स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 90। फिर तो वही कि दोनों में से 90 और 360 कट के कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर भी 4, तो दोनों में से आप पाई बाई 4 वाले पार्ट को कॉमन ले सकते हो, अंदर आपके बच जाएगा 100 माइनस 25, तो बेसिकली दिस विल बी 75 पाई बाई 4, ठीक है। और कैलकुलेट करने पे दिस शुड रिजल्ट इन 58.875। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। सर डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर सकता था। किससे? 4 से, आर से? 4 अच्छा 4 से, हाँ कह सकते हो, कोई परेशानी नहीं। वैसे 4 से तो होता क्या, सर 3 वो से होता, रेडियस दो, मतलब डायरेक्ट आंसर नहीं, मतलब इसका रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड एरिया मतलब जो टोटल है ना वो 4 से करने से आता और रिक्वायर्ड एरिया फिर 3 से करने से आ जाता, जैसे पहले वाला क्वेश्चन में भी हुआ मतलब था। मैं वही देख रहा हूँ कि इसका एक्सप्रेशन 25 पाई बाई 4 और इसका 75 पाई बाई 4 निकला है, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। हाँ मतलब सर जो पहला वाला एरिया है उसका 4 टाइम्स करेगा तो टोटल एरिया आ जाएगा, उसका 4 टाइम्स करने से टोटल एरिया, जो 10 मीटर अगर हम सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया पूरा टोटल। हाँ हाँ सर ठीक है, वो आइडिया भी लगा सकते हो, बाकी ये भी ठीक है। स्टूडेंट्स एक बार कंफर्म कर दो क्लियर है पूरा आंसर, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। हाँ सर। हाँ सर। ओके। और इस चैप्टर में मेनली ना, मतलब ये क्रिएटिविटी ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए कि एरिया का एक्सप्रेशन डिसाइड कैसे हो रहा है, बाकी कैलकुलेशन का पार्ट तो आपको मजदूर की तरह करना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 9, जस्ट रीड द क्वेश्चन, काफी बड़ा सा सवाल लिखा है इन्होंने, बाकी है आसान, पढ़ लो फिर बात करते हैं। चलिए बात करते हैं। अब इसमें क्या है कि लैंग्वेज को थोड़ा पकड़ने का ट्राई करना, ठीक है। अब ब्रोच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विथ डायमीटर 35 मिलीमीटर। थोड़ा क्या ना कि इन सब चीजों का भी अपन सवाल में ध्यान रखेंगे, अचानक से कभी कभी लोग मिलीमीटर ये सब पे पहुंच जाता है, ठीक है। 35 मिलीमीटर बोला है इस पर। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स एज शोन इन फिगर। बढ़िया बात है। तब इसमें आपको समझना पड़ेगा कि सिल्वर वायर यूज कहाँ कहाँ हुआ है, तो एक तो बेटा इस सर्कल पे यूज हुआ है, क्या ये फील हो रहा है? हाँ सर। सर कहाँ बोला है लोग? ये देखो, a brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter इतना, हाँ इसका यही मतलब हुआ कि यहाँ पर सिल्वर वायर यूज हुआ है, हाँ सर। ठीक है। आगे हाँ बोलता है ओके, द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स एज शोन। तो मतलब ये वाला 2 ठू, 3 ठू, 4 ठू और 5 ठू। तो एक तो क्या है कि सर्कल के पेरीमीटर में सिल्वर यूज हुआ है, मतलब सिल्वर वायर यूज हुआ है, और बाकी ये फिर 5 डायमीटर में भी यूज हुआ है। तो आइडिया ये है कि नंबर 1 का आंसर तो ऐसे लिख सकते हैं, 2 pi r plus 35 into 5. ठीक है, गुड। क्या लिख रहा था मैं लिख रहा था टोटल लेंथ, ओके। तो टोटल लेंथ इज इक्वल टू, एक तो पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 पाई आर और प्लस 5 बार डायमीटर के फॉर्म में यूज हुआ होगा, तो 5 टाइम्स ऑफ डायमीटर, ऐसा कह सकते हैं। क्या बोलते हो, आ रहा समझ कि नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। ओके। तो फिर बेटा यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई आर है ना, तो 2 का 2 सही है, पाई का अपन ले लेंगे 22/7 क्योंकि स्पेसिफिकली कुछ बोला नहीं है, और आर का ऐसा है कि 35 लें कि 35/2 लें? 35/2. 35/2, इसका भी थोड़ा ध्यान रखेंगे क्योंकि ये डायमीटर बोला हुआ है, तो 35/2 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 5 टाइम्स ऑफ डायामीटर। तो इसमें क्या लेना, 35 की 35/2? 35.
ओके, तो इसमें लेना है 35, करेक्ट। तो 5 टाइम्स ऑफ ये हो गया 35। बाकी सिंपल कैलकुलेशन ही है इसका, तो कर लेते हैं। तो 2 से 2 कट गया, 7 से ये 35 कट गया, तो कितना आ जाएगा 5। 110 तो 110 और वहाँ कितना हो जाएगा 185, 175 175 75 की 85, 75 75 करेक्ट, 75। तो जोड़ जाड़ के आ जाएगा 285। 285 क्या लिखे, मीटर की मिलीमीटर? मिलीमीटर। मिलीमीटर mm। ठीक है, ये हो गया पहला आइडिया। दूसरे वाले में सोचो, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच बोला है, तो मतलब टोटल एरिया पूछा है कि किसी एक का एरिया पूछा है? एक का एरिया। का एरिया तो निकालने में ज्यादा परेशानी तो नहीं होना चाहिए मुझे, ठीक है। लेकिन बस थोड़ा सा समस्या है कि एंगल ना मेरे को नहीं मालूम है कि एंगल क्या होगा। रेडियस तो मालूम है, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए एंगल चाहिए और रेडियस चाहिए। तो रेडियस का आइडिया तो है, बाकी एंगल का आइडिया नहीं है। तो एंगल के लिए कुछ बताओ आप लोग क्या। सर 360 डिवाइडेड बाय 360/10 360/10 करेक्ट। मतलब ऐसा है कि सेंटर के अबाउट जो टोटल एंगल होगा दैट वुड बी 360 डिग्री, एंड सिंस द टोटल एंगल इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, क्योंकि इसका एंगल, इसका एंगल, इसका एंगल, सबका एंगल तो इक्वल ही होगा ना। तो total angle about the center has been divided into 10 equal parts. So therefore each part would correspond to equal, मतलब each part would correspond to 360 divided by 10 उतना डिग्री, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई 360 डिग्री जो टोटल एंगल है 36 डिवाइडेड बाय 10 जो जितना नंबर ऑफ पार्ट्स है, और उसके हिसाब से कैलकुलेट करके यहाँ पर आ जाएगा 36 डिग्री। तो ये थीटा हो गया। और रेडियस तो अपने को पता ही है 35 मिलीमीटर mm, ठीक है। तो बस रिक्वायर्ड एरिया अपन यहाँ पर लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सर आर तो 35/2 होगा ना। हाँ बिल्कुल सही याद दिलाया आपने, 35/2। तो पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री इंटू थीटा विच इज इक्वल टू पाई टाइम्स ऑफ 35/2 का होल स्क्वायर, होल थिंग डिवाइडेड बाई 360 टाइम्स ऑफ 36, ठीक है। डिग्री डिग्री लगा देते हैं, तो कैंसलेशन करके यहाँ पर आ जाएगा 10। तो मोटा मोटा ये ऐसा हो जाएगा कि 1/10 इंटू पाई के बदले 22/7 टाइम्स ऑफ 35/2 टाइम्स ऑफ 35/2। तो प्लीजेंट कैलकुलेशन ही है शायद मेरे हिसाब से। 7 का 1 काट लो तो ये हो जाएगा कितना 5, 5 का 1 काट लो, बहुत ज़्यादा प्लीजेंट शायद नहीं है। यहाँ पे 2, 1 2 तो कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 11। 385/4 हाँ 385/4 मेरे को भी लग रहा है कि 385/4 ऐसा कुछ आएगा। देखो समझ आया सबको? कैलकुलेशन तो खैर आप लोग संभाल लोगे। mm स्क्वायर। हाँ सर आ गया। हाँ सर। ओके, तो ये हो गया अपना इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो आज के क्लास को स्थगित करेंगे यहीं पर, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन बताओ।